नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चौकीदारों के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है। कहीं पर उनको झाड़ू पोछा मार रहे हैं तो कहीं पर होमगार्ड ही मार के चला जाता है, कहीं पीआरडी वाले ही डंडा बजाकर चले जाते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जब कहता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आता। आज लोगों को ये एहसास हो रहा है कि कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है, सदस्यता लेना क्यों जरूरी है। जब व्यक्ति सदस्य बन जाता है तो समझ लो वो परिवार का हिस्सा बनता है और उसके लिए जान भी लोग देने को तैयार रहते हैं। आज मामला है हरदोई जनपद का, थाना पिहानी का, जहां पर एक चौकीदार का एक होमगार्ड बोलता है शराब पी लो। वो शराब जब नहीं पीता है तो पंचर की दुकान से कैंची उठा करके उसकी नाक ही काट देता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अरे यार तुमने तो नाक ही कटवा दी। तो आज वो कहावत हकीकत हो गई है। जनपद हरदोई में नाक काट दी गई। पता यहां तक चला है कि अभी धरना जब हुआ था तो वो व्यक्ति हमारे धरने में भी आया था, परंतु उसने सदस्यता कार्ड नहीं बनवाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यदि उसने नहीं भी बनवाया था तब भी यदि हमें याद किया जाएगा तो हम अवश्य उसके लिए खड़े होंगे। और मैं खड़ा तो हूं ही, मैं तो समस्त ग्राम प्रेमियों की आवाज उठाता हूं। तो आज ये जो खबर दे रहा हूं जनपद हरदोई की, जहां पर चौकीदार की नाक काट दी गई है भाई साहब। अब आप सोचिए कि जब होमगार्ड आपकी ये औकात समझ रहे हैं कि जो होमगार्ड चाहता है, जो पीआरडी चाहती है, वो आपकी नाक काट देती है, यानी कि उनसे भी बदतर जिंदगी आपकी चल रही है। अभी तक तो पुलिस वाले थे, अभी तक तो अधिकारी थे, अब तो आपको जूनियर स्टाफ भी आपकी नाक काट रहे हैं। आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। हालांकि हमारे पास तक अगर ये मामला पहुंचा, हमारे ग्रुप में अगर ये पेपर की कटिंग आई है, तो एक मानवता को देखते हुए, एक अपने धर्म और कर्म को देखते हुए मैं संभवतः मदद करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के जैसी भी कामना हो, जैसा भी आशीर्वाद हो, वो हमें बताने का कष्ट करें। और हमारे साथ में हरदोई से दिलदार खान जी आए, मैंने इनको बताया सारी कहानी की। आप बताइए आपके जनपद में ही नाक कट रही है लोगों की, तो बल्कि इन्हें लगा भी कि इन्होंने कहा कि भैया हम तो लगातार चिल्लाते चिल्लाते परेशान है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। लेकिन आज जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आपके सामने आ चुकी है। इसीलिए कहता हूं कि एकजुट हो जाओ, वरना लोग नोच कर आपको खा जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको बता दूं कि साइड में आपको तस्वीरों में मैं दिखा दे रहा हूं कि कल माननीय मंत्री जी से जो मुलाकात हुई, आप जिन लोगों को अंधभक्ति सवार है, क्योंकि एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि अन्नू त्रिपाठी तो कुछ किया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दुनिया की बातें बता रहे हैं। तो उनको ये फोटो दिखाना चाहता हूं कि भाई साहब देख लीजिए कि मंत्रियों के साथ में मैं इस तरह से बैठ करके अपनी चर्चा करता हूं। और थोड़ी देर बहुत नहीं, 15-20 मिनट का समय लेकर के ही चर्चा की गई है और पूरा मोहर ठप्पा लगा करके ही मैं लौटा हूं। इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि ऐसे फर्जी लोगों से और अफवाहों से जरा सावधान रहें। आप लोगों से इसीलिए निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि भैया ऐसे हालात आप लोगों के चल रहे हैं, इन हालातों को कंट्रोल यदि पाना है तो आपका साथ, आपका सहयोग होना जरूरी है। अभी तक मैं नहीं कहता था, क्योंकि तन मन के साथ धन की भी आवश्यकता होगी, तभी जा करके इस काम को किया जा सकता। हालांकि जैसा होमगार्ड ने इनके साथ अत्याचार किया है, उसे सस्पेंड होना पड़ेगा, उसे हो सकता है जेल भी जाना पड़े। इस पर हम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के आशीर्वाद की कामना करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।